सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया आप लोगों के साथ एक और दिन जुड़ने के लिए, फास्टिंग प्रेयर में बैठने के लिए। प्रभु ने जो पिछले दिनों में सिखा रहा है, आप लोग सीख रहे हो, मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ बातों को जो प्रकाशित वाक्य रेविलेशन के बीच में से हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें पवित्र आत्मा मेरे को 2-3 सप्ताह से कुछ बातों को सिखा रहा है। हमने 2 कलीसियाओं के बारे में सीखा है। पहली बार सीखा था प्रकाशित वाक्य का परिचय था कि प्रकाशित वाक्य की कलीसिया क्या है, प्रकाशित वाक्य है क्या है, उसमें से मैंने कुछ आप लोगों को बताया था। और दूसरी बार मैंने बताया था इफिसियों की कलीसिया के बारे में। इफिसिया कलीसिया क्या है, मन फिराव कि तुम लोगों ने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरी बार फिर बताया तो मैंने स्मरणा की कलीसिया के बारे में कि स्मरणा की कलीसिया कैसी कलीसिया है जो दुख में है, फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोग धनी हो, क्योंकि हमारा धन पैसों में नहीं है। बाइबल के अनुसार हमारा धन प्रभु यीशु के साथ विश्वास में चलने में, वफादारी में रहने में है। और आज मैं एक और कलीसिया के बारे में जो बताना चाहता हूँ, उसके अंदर अगर आप लोग कुछ 2-3 पॉइंट है मेरे पास, मैं उनके बारे में आपको बता के फिर आप समाप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं जब इन कलीसियाओं के बारे में पढ़ रहा हूँ, 2-3 के बारे में, पहले भी मैंने कई बार बाइबल पढ़ी है, कई बार प्रचार नहीं किया, पर पहले कई बार बाइबल पढ़ी है, प्रचार कई बार सुना है मैंने। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं उस तरीके से नहीं इनको पढ़ पा रहा था जिस तरीके से मैं इन दिनों में पढ़ पा रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्योंकि ना मतलब भी कहते ना, जब अपने लिए पढ़ते हैं तो हमें लगता है नॉर्मल बात है, जब दूसरों के लिए पढ़ते हैं ना थोड़ा गहराई से जाके पढ़ना पड़ता है। कि मतलब भी गहराई से क्यों पढ़ना पड़ता है, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं आज आपको पूरी बाइबल पढ़ के सुना दूंगा तो आप लोगों को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। पर जब भी वचन बताया जाए, बाइबल बताती है कि पौलुस कहता है कि मेरे अन्य भाषा में बोलने से अच्छा है कि बुद्धि की सिर्फ 5 बातें ही बोलूं, वो भी बढ़िया है, कि सामने वाले को समझ में आ जाए। कि मतलब भी पूरी बाइबल सुनाने से अच्छा है सिर्फ 2 वर्ड ही ऐसे मिल जाएं जिसमें सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये बंदा कहना क्या चाहता है, पवित्र आत्मा आपसे कहना क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। अगर वो वर्ड हमें समझ में आ जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि हम लोग परमेश्वर के उद्देश्य को समझ पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं इन दिनों में इन कलीसियाओं के अंदर से पूरी डिटेल को जब समझ रहा हूँ मैं कि परमेश्वर का तरीका क्या है। पहली बात तो मेरे को ये सबसे बढ़िया समझ में आई है कि हम लोग सोचते हैं कई बार कि हमें कोई नहीं देख रहा है ना, कोई नहीं देख रहा। पर बाइबल क्या बताती है कि तू जो कुछ भी करता है ना, मैं सब कुछ देखता हूँ उसे। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, डायरेक्ट इनको कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना नहीं है, खुद यीशु मसीह है। और वो क्या कह रहा है कि तू जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हो रहा है, तेरे दुख हो रहे हैं, तू परेशानी में चल रहा है, तू आनंद में चल रहा है, तू घमंड में चल रहा है, तू दुखी में चल रहा है, तू किस तरीके से चल रहा है, वो कहता है मैं सब कुछ क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ कि परमेश्वर भी मतलब भी तेरे जीवन में चल क्या रहा है। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि हमें कई बार लगता है कि परमेश्वर हमारे सिर्फ पैसों को देखता है, दुख में नहीं देखता। परंतु वो क्या कहता है कि अगर तुम दुख में जा रहे हो तो तुम होगे सबसे बड़े धनी हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु ने जो मेरे को इन दिनों में बात बता रहा है, तो मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक और कलीसिया के बारे में, जिसके बारे में बाइबल बताती है पिरगमुन की कलीसिया का बारे में। पिरगमुन कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 12 से लेकर 17 आयत तक लिखी हुई है, जिसमें परमेश्वर इस कलीसिया के बारे में एक ऐसा संदेश देना चाहता है जहाँ पर एक ऐसा शहर है जहाँ पर ज़्यादातर मूर्ति पूजा होती थी। बाइबल उसको क्या बताती है, शैतान का सिंहासन। याद रखना, जिस जगह पर, जिस इलाके के अंदर ज़्यादातर मूर्ति पूजा हो, वो किसका सिंहासन है, शैतान का। नींद आ रही है ना, सोना मत। मेरे को पता आज अगर ये वचन समझ में आ गया ना तो नींद टूट जाएगी सारी, है ना। क्या है, इसको बोलते हैं शैतान का सिंहासन। मैं एक बार अगर मैं बताऊं तो एक बार मैं गांव में गया। एक गांव में जाने के बाद क्या हुआ कि मैं साइकिल से जब शुरू में आया तो अलग अलग गाँव में जाके मैं प्रार्थना करता था मैं।
तो एक गांव में गया, तो एक गांव में के अंदर क्या हुआ, खाली रोड है, खाली रोड के अंदर में जब आया तो हम पीछे से एक आवाज़ आई मेरे को, खुल के पीछे से एक आवाज़ आई मेरे को। क्या आवाज़ क्या कह रही है कि तू इस गांव से चला जा। मैं हैरान के पीछे कोई आदमी होगा, कोई होगा, पर वहाँ पर मेरे को कोई आदमी नहीं दिखा। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगा तो फिर आवाज़ आई, तो यहाँ से चला जा, चला जा। तो फिर मैंने देखा वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो मेरे को पता चल गया कि फिर मैंने जाके वहाँ से गाँव से लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये राजाओं की, मतलब भी पूर्वज लोग इसमें राजाओं को पूजते थे। और राजाओं का मतलब क्या है, वो हर घर के अंदर एक मूर्ति पूजा होती थी। तो मतलब भी वो गांव एक ऐसा गांव था जहाँ पर पूरा किसका सिंहासन है, शैतान का सिंहासन है। तो ये कलीसिया भी एक ऐसी कलीसिया है जिसको परमेश्वर का दास, जिसको यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम एक ऐसे देश में बसे हो जहाँ पर क्या किसका सिंहासन है, शैतान का सिंहासन। याद रखना मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको इतनी भीड़ के अंदर आपको रखा हुआ है ना, तो क्या रखा हुआ है कि इसका मतलब है उस भीड़ के अंदर परमेश्वर की नज़र किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। और मैं आपके छोटे से वचन पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 12 से लेकर 17 तक। पेरगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है। दोधारी का मतलब क्या है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और देहधारी तलवार है, जो हमारे गूंदे गूंदे को, गांठ को अलग अलग करके आर पार छेदता है। दोधारी का मतलब है वचन सुनाने वाले को भी छेदता है, वचन सुनने वाले को भी छेदता है। मतलब भी क्या कह रहा है परमेश्वर है कि जो लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी है उनको भी परमेश्वर पकड़ता है, और जो इस पुस्तक का प्रचार करते हैं उनको भी पकड़ता है, और जो पुस्तक को सुनते हैं उनको भी पकड़ता है। मतलब याद रखना कि परमेश्वर एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब पास्टर को बता रहा है और विश्वासियों को ये बोल है, और सिर्फ ये विश्वासियों के लिए है, पास्टर के लिए नहीं है। सबसे पहले ये पास्टर के लिए, उसके बाद में विश्वासियों के लिए, है ना। तो इसलिए क्या कहता है, 2 धारी तलवार, जिसके पास कौन है 2 धारी तलवार वाला, यीशु मसीह। और वो क्या कहता है, 2 धारी और तेज तलवार। तेज तलवार बाइबल किसको बोलती है, वचन। जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, मतलब भी जिसके पास एक ऐसा वचन है जिसके पास जाता है उसको आर पार छेद देता है। और वो क्या तलवार, वो क्या कहता है, वह यह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास हो गया। साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ पर शैतान का सिंहासन है। मतलब पेरगमुन एक ऐसा शहर है जहाँ पर 3 देवताओं की सबसे ज़्यादा पूजा होती थी। कौन कौन सी थी? नंबर 1 है ज्यूस को ज़्यादा पूजते थे, जहाँ पर पौलुस भी गया था। दूसरा अथेना, और तीसरा है डायनोसिस, और चौथा है एस्कोलेपियोस। मतलब भी जैसे आज हम किसी को नाम देते हैं, जैसे कहते हैं ना 3 करोड़ देवी देवता हैं, 300 करोड़, उसी देवताओं में से कुछ ये 4-5 हैं जहाँ पर वहाँ पर एक पेरगमुन शहर के अंदर है जहाँ पर ये मूर्ति पूजा ज़्यादा होती थी। और उसी बीच में ये लोग कलीसिया लगा के बैठे हुए हैं। अगर मैं बताऊं तो ये शाहबाद भी ना एक सिंहासन शैतान गए हैं। जहाँ जहाँ इलाके गांव में जाएं, फतेहाबाद में जाते हैं, वो भी एक किसका सिंहासन है, शैतान का सिंहासन, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर पीरों की पूजा होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये परमेश्वर ये कहता है कि मैं जानता हूँ तू वहाँ रहता है। मतलब भी हम जहाँ पर बैठे हैं ना, किसकी नज़र हमारे ऊपर है, उस परमेश्वर की है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तू कहाँ पर रहता है, उस शैतान का जहाँ पर सिंहासन है। और क्यों वहाँ पर क्या कह रहा है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। मतलब भी चारों तरफ क्या है, शैतान के काम हैं, फिर भी तू कहाँ पर स्थिर रहता है, मेरे नाम पर स्थिर रहता है। देख लो, मैं एक बात बताऊँ मसीह लोगों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, अगर फिर भी आप चर्च में बने रहते हो तो इसका मतलब है कि तू आज स्थिर है, तभी तू चर्च में बना हुआ है। अगर छोटी सी परिस्थितियों को देखकर आप परमेश्वर से दूर हट जाते हो तो इसका मतलब है कि आप स्थिर नहीं हो, मतलब डावाडोल हो।
तो उसके बाद क्या कहता है कि तू स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। किन दिनों में? जन्म में मेरा विश्वास जो कि साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच है, उस स्थान पर गात गया जहाँ स्थान, मतलब भी अंतिपास का मतलब है कि वहाँ पर एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता था, और उस सिंहासन के पास रहते रहते लोगों ने उस कलीसिया के सामने उस व्यक्ति को जब विश्वास करने के द्वारा उसको मार दिया था। मरने के बाद भी कहता है कि तुम लोगों ने वो बातें देखने के बाद भी क्या कह रहा है कि तुम वहां पर क्या हो? विश्वास योग्य। मतलब भी आपके सामने इतना उपद्रव हो रहा है, लोग सताए जा रहे हैं, लोगों को विरोध हो रहा है, फिर भी उनके बीच में विरोध देखने के बाद भी, हालात देखने के बाद भी, फिर भी आप लोग विश्वास में खड़े हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास योग्य है। हालेलुया। मैं कहता हूँ ये ना चीज़ें हमारे अंदर अगर समझ में आई ना, तो सबसे पहले क्या बात है, मैं जब वचन को पढ़ रहा था तो मेरे को क्या पवित्र आत्मा सिखा रहा है कि मैं जो है, हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं ना, कई बार मतलब कि एक बात बताऊँ तो हम लोग ना चारों परिस्थितियों से जब घिरे होते हैं और गिरने के बाद हम एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ पर हमारा कोई भी साथ नहीं देता और हमें लगता कोई नहीं देख रहा। उस हालात में ही कलीसिया, और उस हालात में कलीसिया के बीच में कौन संदेश दे रहा है? कौन दे रहा है? यीशु मसीह खुद संदेश दे रहा है। उनको आगे खुद बोल रहा है कि मेरे को पता तुम लोग कहाँ पर रह रहे हो, किस हालात में रह रहे हो, किस परिस्थिति में रह रहे हो, और मेरे को इतना भी पता है कि चारों तरफ तुम्हारे ऊपर है शैतान का अटैक है, फिर भी तुम उनके बीच में क्या खड़े हो? विश्वास हो, क्या बने हुए हो। असली मसीह की पहचान वही है मेरे प्रियो। अगर हालात आपके चारों तरफ फिर खराब हैं, चारों तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, कई बार होता है कि मसीह लोगों को क्या है, मसीह लोग क्या कर रहे हैं, वो रात मतलब भी चर्च में आने के बाद उल्टे काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ तो कौन सी गलती है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों को नहीं देखता, उन लोगों को देखता है। सब कुछ सामने उल्टा चल रहा है, फिर भी उनके बीच में आप विश्वास में क्या बने बैठे हो, परमेश्वर उनके ऊपर नजर रखता है। तो वो क्या कहता है कि मैं भी, तू वहां पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करता है। ठीक है, फिर आगे 14 में कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध बातें कहनी है। क्या कहना तेरे विरुद्ध? परमेश्वर किसको कह रहा है? उसी कलीसिया के लोगों को कह रहा है। किनको कह रहा है? फिर कलीसिया के लोगों को बोलो, मुझे कह रहा है। हाँ, मुझे कह रहा है, सोना नहीं। मतलब भी बाइबल क्या कहती है कि मुझे तेरे विरुद्ध क्या कहना है? पिरगमुन की कलीसिया को क्या कह रहा है? क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, पूरे लोग नहीं है पर कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। हालेलुया। मतलब ये क्या कहना चाहता परमेश्वर है कि तेरे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो समझौता करते हैं। क्या करते हैं? समझौता। समझौते का मतलब क्या होता है पता है? ये भी कर लो और वो भी कर लो। बिलाम के बारे में आप लोगों को मैं एक छोटी सी डिटेल बताना चाहता हूँ। बिलाम क्या है? बिलाम एक प्रभु का दास है। गिनती की किताब उसके बारे में पूरी डिटेल बताती है। गिनती की किताब में लिखा है 16 अध्याय से लेकर 22 अध्याय से लेकर गिनती में लिखा हुआ है कि जब इजरायली लोगों को मूसा लेकर आ रहा था तो आते आते जब उसने सुना कि मतलब कई जगह पर इजरायली लोगों को रुकना पड़ा, कई जगहों से होकर जाना पड़ा, तो एक बालाक नाम के राजा ने सुना कि ये इजरायली लोगों की इतनी प्रजा आ रही है, तो अगर इस गांव में आ गए, हमारे देश में आ गए तो क्या करेंगे? हमें मार देंगे। तो इसलिए ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पर एक भविष्यवक्ता बैठा है, उसको बुलाएंगे और क्या करेंगे? इनको मतलब भी शराब देंगे और ये वहीं पर खत्म हो जाएंगे। तो उसने संदेश भेजा बालाक को और बिलाम को भी, बालाक ने कि जा तुम अपने इजरायली लोगों को क्या कर, जा करे शराब दे उन्हें। तो वो गए लोग उसके, और उसने जाके बिलाम से पूछा कि ऐसे बालाक राजा तुझे बुला रहा है। कह रहा मैं जाऊंगा जरूर, पर एक बार रात रुको, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ। किससे पूछता हूँ? परमेश्वर से पूछता हूँ। तो बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने क्या किया? साफ मना कर दिया कि वो लोग मेरे लोग हैं। किसके लोग हैं? मेरे लोग हैं, तुझे वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि वो बालाक राजा जिस बाल में है ना, वो तुझे काम नहीं करना है, तो इसलिए क्या करना है तेरे को? वहाँ पर नहीं जाना। उसने भी, बिलाम ने क्या किया? आके इजराइल उनको, बालाक को साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है भाई, वो गया और जाने के बाद फिर उसने दोबारा लोग भेजे
कि मतलब भी जा उसके पास सोना चांदी पैसा लेकर जा और क्या कर, उसको दोबारा पूछ क्या। सोच लो, जिसने एक बार मना कर दिया दोबारा हाँ भरेगा? जिसने एक बार मना कर दिया वो दोबारा हाँ भरेगा? तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग पैसा धन दौलत लेके आए हो, पैसा बड़ी गलत चीज़ है ना, पैसा आने के बाद ना आदमी ऑटोमेटिकली दिमाग उल्ट जाता है ना। तो पैसा दे के क्या बोला, चल मैं एक बार और परमेश्वर के पास पूछता। तो परमेश्वर के बाइबल क्या कहती है वहाँ पर कि परमेश्वर ने उसको बोला जा पर मतलब भी उनको क्या ना करना, श्राप मत देना परंतु आशीष ही देना। उसने कहा ठीक है। तो वो गया, बाइबल बताती है जैसे ही वो गया आगे एक गधी के ऊपर जैसे गया, तो बाइबल बताती है कि 3 बार गधी ने अपना रास्ता चेंज कर दिया और बिलाम उस गधी को बार बार मार रहा है, बार बार पीट रहा है कि तू रास्ता क्यों बदल रही है। पर आगे लिखा है बाइबल के अंदर कि गधी को क्या सामने दिख रहा था, स्वर्गदूत दिख रहा था, तलवार लेके खड़ा हुआ है, तलवार लेके खड़ा हुआ है। अब गधी आगे बढ़ नहीं सकती पर वो डंडे मार मार के गधी को मार रहा है। अब क्या हो गया कि जैसे ही गधी को तीसरी बार मारा ना, तो गधी का मुंह परमेश्वर ने खोल दिया। क्या कर दिया? गधी का मुंह खोल दिया। गधी का मुंह कब खुलता पता है? गधे का मुंह कब खुलता है? जब हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते ना, तब गधी का मुंह खुलता है। मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर पहले बाइबल बताती है कि जब दूसरी बार उसके पास लोग आए तो बिलाम को कहते हैं हमारे साथ चल। तो बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसको हाँ भर दी। अगर परमेश्वर ने उसको हाँ भर दी तो गधी के सामने स्वर्गदूत क्यों खड़ा हुआ? परमेश्वर ने उसको हाँ भर दी भी तू जा, तो फिर स्वर्गदूत गधी के आगे खड़े होने का मतलब क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? मान ले अगर मैं भाई अर्ज को बोल दिया कि तू जा वहां पर काम कर, गया रात से, और पीछे से पापा का फोन आ जाए तू वहां क्यों गया, गुस्सा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तूने भेजा ही क्यों मेरे को, है ना? तूने भेजा ही क्यों मेरे को, अगर तूने मेरे को वापस बुलाना था। मतलब इसका क्या है कि हर्ष परमेश्वर की आवाज सुन के नहीं गया, अपनी मर्जी से गया ना। बिलाम उस वक्त परमेश्वर की आवाज नहीं सुन के गया, किसकी आवाज सुन के गया? अपनी मन की आवाज सुन के गया। इसलिए उसके सामने कौन खड़ा हो गया? स्वर्गदूत खड़ा हो गया। अब स्वर्गदूत उसको क्या कह रहा पता है? बाइबल एक बड़ी सुंदर वाक्य कहती है, मेरे को ना बड़ा आनंद आया जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब परमेश्वर ने मेरे को सिखा रहा था। मैं हैरान था कि उसको क्या बिलाम बोल रहा है कि बंदे मान जा कि अगर ये गद्दी ना मेरे को रोकती ना तो मैं तेरा सर तलवार छुड़ा देता। हाँ, क्या ना करती? जे अगर गद्दी ना रोकती ना तो मैं तेरा सिर उड़ा देता। हाँ, नहीं, ये तो बिलाम गधी को कह रहा है कि बिलाम ने गधी से कहा, गिनती की किताब 22 अध्याय का 29 वचन, कि बिलाम ने गधी से कहा, यह है कि तूने मुझे से नखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। क्योंकि बिलाम को गुस्सा आ गया, क्योंकि बार बार गधी वापस जा रही है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, गधी का जब परमेश्वर ने मुंह खोल दिया तो उसके बाद ये 32 में कहता है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपने गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तूने मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वे मेरे सामने से हट न जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। परमेश्वर की अगर वो बंदा आवाज सुन के गया है तो स्वर्गदूत उसको मारने क्यों आया, है ना? वो क्या कह रहा है स्वर्गदूत, अगर गद्दी ना वापस जाती ना तो मैं तेरे को मार देता हूँ। मतलब क्या है कि उसने परमेश्वर की आवाज़ नहीं, अपने मन की आवाज़ सुन के वो आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा तो आगे आके कौन खड़ा है? स्वर्गदूत खड़ा गया। और उसको क्या बोल रहा है, अगर तू अभी जा रहा है ना तो सोच समझ के जाइए कि वहाँ पर है जो परमेश्वर कहता है वही बात बोलना, नहीं तो मत बोलना। अब और क्या है पता है बाइबल क्या बताती है? जब दोबारा आगे वो गया
एक जगह वो श्राप देने के लिए तैयार हुआ, पर परमेश्वर ने उसके मुंह से आशीष निकाली। अब वो क्या कर रहा है, पैसों के चक्कर में उसके अंदर इतना लालच भर गया है, बाइबल बताती है कि उस बंदे ने उसको कहा, राजा को, बला को, कि अब दूसरी जगह और वेदी तैयार कर। 3 जगह उसने वेदी तैयार की और बाइबल बताती है तीनों बार परमेश्वर ने उस श्राप को क्या कर दिया, आशीष को बदल दिया। याद रखना, अगर परमेश्वर ने उस आपके ऊपर आशीष ठहराई है ना, तो शैतान जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले आपको, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है, आएगी, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो तीसरी बार जब उसने देखा कि इनको श्राप नहीं मिल रहा, तो जाते जाते उन लोगों को क्या कह गया पता है, जो यहाँ पर ये कहता है कि तुम बिलाम की शिक्षा को मत मानना, क्योंकि यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो किसकी शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। मेरे प्रियो, बिलाम की शिक्षा क्या पता है, जब उसने देखा ना कि लोगों पर श्राप नहीं आ रहे, तो उसने लोगों को ना अंदर से ख़त्म करने का क्या तरीका बताया कि यहाँ के ना लड़कियों को मूर्ति पूजा की भेंट दे के उनसे व्यभिचार कराओ, और जब ये व्यभिचार करेंगे तो परमेश्वर उनका क्रोध उनके ऊपर ऑटोमेटिक ही भड़क पड़ेगा, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, परमेश्वर उनको वैसे ही मार देगा, है ना। उसने क्या किया, बिलाम ने उनको मूर्ति पर चढ़ाई, बलाक राजा को आते आते क्या शिक्षा दे क्या गया कि तुमको ना मूर्ति पर चढ़ाई हुई वस्तुएं इनको खिला, जैसे ही वो खाएंगे व्यभिचार करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क जाएगा। इसलिए कलीसिया को क्या कह रहा परमेश्वर है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसकी शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बाहर से तो बड़े ठीक है, पर अंदर से टूटे पड़े हैं, समझौता किए हुए हैं, झूठी बातों को करते हैं। और उसमें आगे क्या कहता पता है, वे तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। निकुलियों का मतलब क्या है, समझौता करने वाले लोग। जब आपके व्यक्ति ना, मत याद रखना, मैं एक बात बताऊं, मसीह जीवन में कभी भी समझौता मत करना। जब हम समझौता करते हैं ना, समझौता करते हैं, तब समझ लेना हम अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर का जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर उनकी तारीफ पहले नंबर पे कर रहा है कि तू वहाँ पर रह रहे हो जहाँ पर शैतान का सिंहासन है ना, कलीसिया को संदेश दे रहा है। पर वहाँ पर यह भी एक बात कह रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके बीच में रहते हुए लोग क्या कर रहे हैं, समझौते का जीवन जी रहे हैं। ये परमेश्वर को इस बात पे ना बड़ा बुरा लग रहा है। इस बात के अंदर सबसे पहले उनकी प्रशंसा कर रहा है, दूसरी बात में उनको निंदा कर रहा है। मतलब ये क्यों निंदा कर रहा है, क्योंकि व्यभिचार उस जगह पर फैला हुआ है। व्यभिचार बाहर से नहीं है, अंदर ही अंदर वो व्यभिचार कर रहे हैं, है ना, व्यभिचार कर रहे हैं अंदर ही अंदर। इसलिए मैं यह क्या कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर परमेश्वर उनको फिर आगे क्या कहता है, अत्या 16 में कहता है, अत्या मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मतलब क्या कह रहे हैं, जो दो-धारी तलवार है वो परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि अब तक तो मैंने तेरे पास वचन भेजा है, पर अगर ये मन नहीं फिराएंगे ना तो वही वचन, मैं सच्चाई का वचन लेकर खुद तेरे पास आऊँगा। फिर मैं जान लूँगा कि तू सत्य पर चलता है या झूठ में चल रहा है। एक बात बताऊँ, यहाँ पर कुछ मसीह लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जिन्हें लगता है कि हम अपने तरीके से सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, पर जिस दिन वो परमेश्वर का न्याय आएगा ना, उस दिन समझ में आएगा असली कहानी क्या होगी। मेरे को एक प्रभु के दास ने एक बात कही थी कि मेजर झटका वहाँ पर लगने वाला मैं, हमें जहाँ पर लगता है ना कि जितने लोगों को लगता है कि मैं स्वर्ग जाऊँगा, वो रह जाएंगे, जिनको नहीं लगता ना वो स्वर्ग में पाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। किसके? जिसके वह सुन ले। किसके कान हो? किसके कान हो? मतलब जिसके कान हो, मतलब भी परमेश्वर कहता है भी एक व्यक्ति के लिए नहीं संदेश है, पूरी सबके लिए संदेश है। पर वो कह रहा है संदेश किन के लिए? जिसके वे को कान नहीं गए, धरल को नहीं काकू कान नहीं गए, तेरे को देखी फेद कान नहीं गए, है ना, लेकिन ना
वो अंदर जिसके कान में सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। नंबर 2 क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। मेरे प्रिय में एक बात बताऊं, परमेश्वर कहता है ये आशीषें उन्हीं के पास आएंगी जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थिर रहते हैं, समझौते वाला जीवन नहीं जीते। और कहता है कि मैं उन्हें एक ऐसा पत्थर दूंगा, एक ऐसा नाम दूंगा जिसे सिर्फ वो ही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जान सकता। मेरे प्रियो, इस कलीसिया के अंदर 3 बातें जो मैंने आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इनके अंदर मूर्ति पूजा बहुत थी। नंबर 2 गलत शिक्षा। नंबर 3 व्यभिचार था। और नंबर 4 समझौता था इनके ऊपर, समझौते का जीवन जी रहे थे कुछ लोग थे। इन बातों के होते हुए परमेश्वर ने एक वायदा देता है कि अगर तुम लोग जय प्राप्त करोगे, अगर तुम लोग क्या करोगे, मन फिराओगे, तुम लोग सही रास्ते पर आओगे, तो मैं तुम्हें एक नया गुप्त नाम वाला सफेद पत्थर दूंगा। बाइबल बताता ना, मैं एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर बंद होंगे। मतलब वो क्या कहता है कि इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि मैं दीवट के सामने तुझे हटा दूंगा, पर स्मरणा की कलीसिया को कहता है मैं तुझे दूसरी मृत्यु तक नहीं लेकर जाऊंगा। यहां पर कहता है कि मैं तुझे पत्थर पर नाम लिखूंगा। तीनों कलीसियों के अंदर पता परमेश्वर क्या कह रहा है। दीवट मतलब पवित्र आत्मा के पास खड़ा है, दूसरी मृत्यु परमेश्वर है जो सिंहासन है। इस कलीसिया के अंदर क्या है, पत्थर वचन। मतलब भी क्या है कि परमेश्वर का तरीका क्या, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। आगे और 4 कलीसिया हैं। परमेश्वर का तरीका क्या है कि जो कलीसिया वचन पर पवित्र आत्मा के द्वारा चलती है वही कलीसिया कहाँ जाएगी, उठा ली जाएगी। और जो कलीसिया अपने तरीके से चलती है, अपने समझौते से चलती है, व्यभिचार से चलती है, गलत शिक्षाओं से चलती है, भीड़ को देखकर चलती है, वो कलीसिया आज भी यही है, कल भी यही है। मैं एक इन कलीसियाओं के द्वारा मैं एक बात को पवित्र आत्मा मेरे को अच्छे तरीके से क्या समझा रहा पता है, खोल के बताऊं मैं, कि हम इस कलीसिया के अंदर जो भी करते हैं ना, उसके ऊपर नजर किसकी है, उसकी है। हम किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार खाते हैं, किस प्रकार पीते हैं, किस प्रकार चलते हैं, हर एक बात को वो परमेश्वर क्या करता है, देखता है। बैठने का तरीका ये नहीं है कि हम चौंकड़ा मार के बैठना है या चेयर्स पर बैठना। बैठने का मतलब है कि हम इस वक्त कलीसिया में हैं या हम कहीं और बैठे हुए, समझो है ना। मतलब भी बैठे हम कई बार कलीसिया में होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और पहुंचा होता है ना। एक बार एक प्रभु के दास ने कहा कि मैंने इन दिनों में कलीसिया के अंदर सुस्ती पाए लोगों को बहुत को देखा है। सुस्ती पाए लोगों को मतलब नींद, कह रहा लोग तो आंखें बंद करके सोते हैं ना, पर कलीसिया के लोग आंखें खोल के सोते हैं। आंखें खोल के क्यों सोते हैं, बैठे यहाँ हैं आंखें खोल के, पर माइंड कहीं और बैठे हैं, और बस यहाँ पर बैठे ऐसे ऐसे करते हैं ना, फिर ऐसे। और पूछे भी क्या समझ में आ रहा कुछ, हाँ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। पर मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, ये कलीसिया आम कलीसिया नहीं है। मैं सच बताऊँ ना, मेरे को ना इन दोनों में पढ़ पढ़ के ना मेरे अंदर भी खलबली सी मच रही है कि मेजर सिंह आज तक जो तूने 4 साल काम किए ना, तो भी अपने तरीके से कर रहा था, तेरे को लग रहा था कि सब कुछ ऐसे चलेगा, पर ये कलीसिया कुछ और है। ये कलीसिया एक मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, वो सीधी डायरेक्ट परमेश्वर की है।
आज एक पास्टर कलीसिया खड़े करता है ना, उसे लगता है कि मैं सिर्फ एक बैग उठा लिया और 200 रुपये पीछे मैंने कलीसिया खड़ी कर दी। नहीं मेरे प्रिय, ये 200 रुपये वाली कलीसिया नहीं है। आप किससे पंगा ले रहे हो पता है? सीधा ऊपर वाले से पंगा ले रहे हो। आप स्वर्ग से पंगा ले रहे हो, स्वर्ग से, और आप कह रहे हो कि स्वर्ग मेरे साथ है, और शैतान को कह रहे हो कि मैं स्वर्ग का राजा बनने जाऊंगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये कलीसिया उसकी है। हम जो कुछ इस कलीसिया के अंदर करते हैं ना, उसका एक एक है, पल पल की खबर उसके पास है, एक एक पल की खबर उसके पास है। याद रखना, मैं एक लास्ट बात बताता हूँ। मैं पिछले दिनों में एक बात परमेश्वर की आत्मा मुझे सिखा रही थी कि कई बार हम कुछ झगड़े करते हैं, कुछ पाप करते हैं, कुछ गुनाह करते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिस काम करने के बाद हमें लगता है कि वो गलत है। याद रखना, वो काम करने के बाद परमेश्वर आपको माफ कर देगा, आप भी आजाद हो जाओगे। परमेश्वर भी आपको माफ कर देगा, उस काम से भी आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, पर मेन सवाल है, क्या वो आपका माइंड उस चीज से छुटकारा पाता है? जिस दिन आपका माइंड उस चीज से छुटकारा पाता है ना, उस दिन आप उसके दूसरे उसके क्या कहते हैं, रैप्चर के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। रैप्चर का मतलब है कि जिस दिन पहली बार कलीसिया के ऊपर उपद्रव आएगा ना, सबसे पहले आप उठाए जाओगे। याद रखना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने इन दिनों में एक बात मेरे को समझ में आ रहा है पवित्र आत्मा की, हम लोग कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना लोगों के सामने वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर वो नहीं देखता। परमेश्वर वो देखता है कि तुम उसके प्रति कितने विश्वास योग्य हो। इस कलीसिया को कह रहा है कि तुम ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पर चारों तरफ शैतान का अड्डा है, फिर भी तुम लोग क्या हो? स्थिर हो, विश्वास योग्य हो। दूसरी बात क्या कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, पूरे लोग नहीं है पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलाम की गलत शिक्षा को मानते हैं और वे विचार करते हैं, और कुछ लोग जो जिसकी वजह से वो परमेश्वर की कलीसिया के साथ क्या करते हैं? समझौता करते हैं। समझौता करना मतलब भी क्या होता है? आज ज़्यादातर कलीसियों के अंदर समझौते होते हैं कि ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, पर ये कलीसिया वो नहीं है। यहाँ पर बैठे जितना मर्जी आनंद मना लो, वहाँ पर आपको कोई पूछेगा भी नहीं। एक प्रभु के दास ने कहा, पूरी दुनिया आपके साथ है और स्वर्ग आपको जानता भी नहीं है, तो उस दुनिया का क्या करोगे? फिर दूसरी बात उसने कही, पूरी दुनिया आपसे नफरत करती है और कल्ला स्वर्ग आपको जानता है, तो आप बड़े आनंदित बैठते हो। इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपके साथ है। इस प्रगमन के संदेश के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, आप जिस जगह पर भी बैठे हो वहाँ पर परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है कि मैं तेरे विश्वास को देख रहा हूँ, पर उन शिक्षाओं से मन फिरा ताकि तुम उस तेरा नाम उस पत्थर पर लिखा जाए, उस बुक्स पर, उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाए जिसे कोई मिटा ना सके। जीवन की पुस्तक के ऊपर क्या कहता परमेश्वर? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, हमेशा का जीवन पाएगा। आखिर में उसके पास वो ही खड़े होंगे जिनका नाम कहाँ पर लिखा होगा। वही संदेश इस कलीसिया को कह रहा है कि तुम चाहे कहाँ भी बैठे हो, उसके बीच में भी अगर स्थिर और विश्वास में परिपूर्ण हो, तो मैं तुम्हारा नाम उस पत्थर पर लिखूंगा जिसे कोई मिटा नहीं सकेगा। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आशीष करें। सबको जय मसीह की।